हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो है वीडियो एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे 50। आज उससे आगे देखते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में फंक्शन की यानी कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 होती है, F1 to F12 तक। ठीक है, फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का पहला राजा कौन सा था? तो जो गढ़वाल के 60 राजा हुए हैं उनमें से सबसे पहले जो शाह की पदवी लगाई है वो बलभद्र शाह ने लगाई है, और ये उपाधि जो दी थी ये बहलोल लोदी के द्वारा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक सुव्यवस्थित क्रम पूछा है, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, आवेदन और विज्ञापन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक प्रक्रिया में क्या होता है, विज्ञापन दिया जाता है, फिर आवेदन करते हैं, फिर साक्षात्कार, फिर चयन, ठीक है, फिर नियुक्ति और परिवीक्षा। नेक्स्ट है, राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति को समर्पित किया गया है? तो यह है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल भी रहे, तो इनके नाम से राजाजी पार्क है। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो इसे बोलते हैं गलोगी जल विद्युत प्लांट। ये 4 अक्टूबर 1907 को बना और 12 से इसने विद्युत उत्पादन देना शुरू किया था। ठीक है, तो ये ग्लोगी, ये मसूरी के पास है, देहरादून से 22 किलोमीटर, ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। ठीक है, तो उत्तर भारत का इसे पहला जल विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो कत्यूरी साम्राज्य को उसकी संपन्नता के कारण जो है स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भगत जवाहर मल का संबंध किस विद्रोह से है? तो यह है कूका विद्रोह। कूका जो रिवॉल्ट हुआ था उसके नेता थे भगत जवाहर मल। अगला है, 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार में किस पत्रिका की शुरुआत की? तो ये थे गढ़देश पत्रिका शुरू की कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार। ठीक है, अगला है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद जो श्रीनगर वाला क्षेत्र था वो अंग्रेजों को देना पड़ा 1815 में। ठीक है, सुदर्शन शाह ने राजधानी को श्रीनगर से कहाँ स्थापित किया? तो ये क्या था, टिहरी में ना। 28 दिसंबर 1815, ये डेट ध्यान रखेंगे, इस दिन टिहरी राजधानी बनी थी। ठीक है, टिहरी लाया गया, राजधानी को शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता यानी चंद वंश का जो संस्थापक राजा है वो है सोमचंद। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सोमचंद है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था, जो ग्राम पंचायत है सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आर्टिकल 243F में, ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता है। अगला पूछा, अश्व अक्षांश क्या है? ठीक है, अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड्स किसको कहते हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी को। ठीक है, उपोष्ण, तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्जिया देवी टेम्पल जो उत्तराखंड में किस नदी के पास है? तो ये देखो कोसी नदी के पास है, नैनीताल में। ठीक है, गर्जिया टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का, इसे आप सोल्व करके देखना। 75 रुपये में बेचने पर, ठीक है, किसी वस्तु को 4% की हानि होती है, कितने में इसको बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो जाए? नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है सेंट्रल, देखो वहाँ पे बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, भवन अनुसंधान संस्थान भी रुड़की में है, और सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी रुड़की में है। ठीक है, तो ये दोनों जो है रुड़की में है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 66 है, लास्ट वीडियो एग्जाम जो 2018 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड और जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। नेक्स्ट है, छत्रक शिला जिसे हम मशरूम रॉक्स कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? ठीक है, छत्रक शिला या मशरूम रॉक्स, तो ये पाई जाती है मरुस्थल क्षेत्रों में बनती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरियाज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पूछा जाएगा तो वह है सवाना अफ्रीका में। ठीक है, और अगर शीतोष्ण घास का मैदान पूछेंगे सबसे बड़ा, वह है प्रेरी अमेरिका। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय कहाँ है, सवाना अफ्रीका, और शीतोष्ण है प्रेरी अमेरिका में। नेक्स्ट है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी है राय बहादुर पातीराम, डी ऑप्शन है, पातीराम ने अंग्रेजी में लिखी। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था,
कि पातीराम ने किस भाषा में गढ़वाल का इतिहास लिखा? तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न अंग्रेजी में इन्होंने लिखी है। अगला है पंचायती राज की जो व्यवस्था है ये किस शेड्यूल यानी अनुसूची में? तो ये 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट है 71। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने जोर दिया इस बात पर कि ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? तो ये गांधी जी ने बोला था। तो जो हमारे ग्राम पंचायतों की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, ये महात्मा गांधी के विचारों की देन है ना। और 2 अक्टूबर 1959 में इन्हें शुरू किया गया नागौर राजस्थान से। ठीक है। इसके बाद है रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाएं मुड़ते हैं लेफ्ट, और इस समय अस्त होता हुआ सूर्य आपके दाईं ओर है। ठीक है, अस्त होता हुआ सूर्य आपके दाईं ओर है। तो सूर्य अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में, यानी पश्चिम जो दिशा है वो हमारी दाईं ओर है। तो हमने किस दिशा से चलना शुरू किया? तो रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे ट्राई करें। नेक्स्ट है मोहन उप्रेती का संबंध किससे है? तो यह सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक, ठीक है, अल्मोड़ा के मोहन उप्रेती। तो इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। धन्यवाद।